हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल यूपीपीएससी 360। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास की। और हमने जो लूसेंट का सीरीज़ शुरू किया था, इसमें ये पार्ट नंबर 9 है। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म की। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में, देखो ईस्वी दिया है, ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 570 साल बाद मक्का में प्रमुख कुरैशी कबीले में हुआ था। ठीक है, तो मोहम्मद साहब का जन्म 570 मक्का में और कुरैशी कबीले में हुआ था। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना थी। इनका लालन पालन इनके चाचा अबू तालिब ने की थी। ठीक है, तो लालन पालन इनके चाचा ने की थी, जिनका नाम था अबू तालिब, माता का नाम अमीना। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक स्थान पर गुफा में, ठीक है, हीरा नामक गुफा था, यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कब? तो 610 यानी कि जन्म के 40 वर्ष बाद। ठीक है, 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना, ध्यान देना है, पैगंबर यानी कि मोहम्मद साहब, कब? तो 24 सितंबर 622 में मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत, जिसको हम हिजरी संवत भी कहते हैं, नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो हिजरी संवत या फिर मुस्लिम संवत है, कुछ और नहीं है, पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा का वर्णन है। ठीक है, मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ था। ठीक है, तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? खदीजा, जो कि एक विधवा थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली था। ठीक है, तो इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली। अब ये नाम इम्पोर्टेंट है। देवदूत जिब्रियल, ठीक है, जिसे हम गैब्रियल भी कहते हैं, ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। ठीक है, तो कुरान को किस भाषा में? अरबी भाषा में। किसने? जिब्रियल, जो कि एक देवदूत था। कुरान जो है वो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ भी है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है और इसमें कुल 6360 पद्य हैं। ठीक है, तो कुरान में कितने अध्याय हैं? 114 और कुल 6360 पद्य हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। ठीक है, कुरान की शिक्षाओं का ही उपदेश मोहम्मद साहब ने दिया है। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है वो 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, तो जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 570 और मृत्यु हुआ था 632, यानी कुल 62 वर्ष ये जी चुके थे। इन्हें मदीना में दफनाया गया था। ध्यान देना है, जन्म और मृत्यु ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो मदीना में इनका मृत्यु हुआ था कब? 8 जून 632 में। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जो है वो सुन्नी और शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया था। ठीक है, तो सुन्नी और शिया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। ध्यान देना है, सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं, और सुन्ना जो है वो पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। ठीक है, तो सुन्ना क्या है? पैगंबर के कथनों एवं कार्यों का विवरण है, और ये सुन्नी कहे जाते थे, इनको फॉलो करने वाले। शिया जो है वो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। अली क्या, कौन थे? अली पैगंबर के दामाद थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी माना जाता है। अली मोहम्मद साहब के दामाद भी थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। ध्यान देना, अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई थी। और अली के पुत्र थे हुसैन। हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला यानी कि इराक नामक स्थान पर कर दी गई थी। ठीक है, तो अली कौन थे? अली जो थे वो पैगंबर के दामाद थे, और हुसैन कौन थे? अली के पुत्र थे। और अली की हत्या 661 और हुसैन की हत्या 680 में करबला यानी कि इराक में कर दी गई थी। इन दोनों की हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए।
इस्लाम जगत में खलीफा पद जो है वो 1924 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, 1924 ईस्वी इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये पूछ सकता है प्रश्न कि खलीफा पद को किसने समाप्त किया था और कब। तो 624 ईस्वी में तुर्की शासक थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इन्होंने समाप्त की। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था, तो इब्न इशाक ने लिखा था। मोहम्मद साहब जो है वो पैगंबर के जन्मदिन पर, ध्यान देना है, मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलाद उल नबी, ठीक है, ईद मिलाद उल नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ था, अरबों के। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया था और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम जो है एक महत्वपूर्ण धर्म बना था। ठीक है, तो इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए और 712 ईस्वी में सिंध को जीता था अरबों ने। ठीक है, और यहीं से इस्लाम की शुरुआत हुई थी भारत में। किस सन में, 712, ये सन याद रखना है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को कीबला कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कीबला। अब बात करते हैं ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। वह प्रमुख ग्रंथ इसका है बाइबिल। ठीक है, तो संस्थापक है ईसा मसीह और प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म जो है वो जेरूशलम के निकट बैथलहेम, ठीक है, बैथलेहम भी इसको पढ़ते हैं, नामक स्थान पर हुआ था और ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म को किस के रूप में मनाया जाता है, तो ईद मिलाद उल नबी के रूप में। ईसा के माता का नाम मैरी एवं पिता का नाम था जोसेफ। ठीक है, माता का नाम मैरी, पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेत में बिताए हैं। ठीक है, तो ईसाई ने अपने जीवन के 30 वर्ष जो है वो बढ़ई के रूप में काम किया है और बैथलेहम के निकट नाजरेत में। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे एंड्रूस और पीटर। ठीक है, तो एंड्रूस और पीटर जो थे ईसा मसीह के शिष्य थे और ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोटियस ने चढ़ाया था। ठीक है, तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था, तो रोमन गवर्नर जो थे पोटियस ने। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है, 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह है क्रॉस। ठीक है, आप ऐसे देखते होंगे क्रॉस ऐसे चर्चों में रखा जाता है, तो ये ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते थे और ये त्रित्व है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। ठीक है, 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए थे और वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, गोथिक शैली। तो 12वीं शताब्दी से फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों का निर्माण प्रारंभ हुआ था। यही वास्तु शैली जो है वो गोथिक नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो किस सदी में, 12वीं सदी में। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में से एक पेरिस का नॉट्रेडम चर्च है। ठीक है, कौन सा चर्च, नॉट्रेडम चर्च। तो ये याद रखना है, नॉट्रेडम चर्च जो है वो गोथिक शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है और ये 12वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हालांकि ये पारसी धर्म जो है कम है, इसको हम लोग यहीं देख लेते हैं पारसी धर्म क्या है। पारसी धर्म के पैगंबर जो हैं वो जरूथुस्त्र यानी कि ईरानी थे। ठीक है, इनके शिष्यों का संकलन या शिक्षाओं का संकलन, शिष्यों नहीं है, शिक्षाओं का संकलन जेदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। तो जेदा अवेस्ता जो है वो किस धर्म से है, पारसी धर्म से संबंधित है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ भी है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य।
इनके अनुयायी एक ईश्वर यानी कि अहुर को मानते थे। ठीक है, तो पारसी धर्म के अनुयायी किसको मानते थे? अहुर को मानते थे। और इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। ठीक है, तो पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। हो सकता है ऐसा डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछ दे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अगले हम लोग वीडियो में पढ़ने वाले हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, मगध राज्य का उत्कर्ष। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।